क्वेश्चन आप पूछोगे। ये उदयपुर वाटी में पिछले 2020 से जो घटनाएं कारित हुई हैं SC ST समुदाय के ऊपर, पहले तो मेजर क्वेश्चन तो वो है कि उन मामलों में ज़्यादातर मामलों में FR पेश की है डिप्टी नावलकर द्वारा। दूसरा ये है कि अभी भी ये सारे उनको जानकारियां हैं, उनका विरोध भी हुआ इस बात का। यहीं पर 7 मार्च 2022 को एक बड़ी जलसा मीटिंग हुई थी, उसमें उनका विरोध भी किया गया और बार बार डिमांड्स रही कि CO नवलगढ़ को उनके पद से हटाया जाए। लेकिन आज तक सरकार ने इस तरह का नहीं किया है, क्योंकि उनको हटाया नहीं है और वो अपने पद पे ही बने हुए हैं। और जितने भी मामले हो रहे हैं तो SC ST के समुदाय को ये पता है कि आपके मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी। वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, FR पक्षपात तरीके से देते हैं। ये जाति मानसिकता का धोतेगर वो बिल्कुल उसके साथ में चल रहे हैं। दूसरा है कि अभी 6 अप्रैल को पापड़ा में सरकारी काम पे जो पंचायत का काम था, ये परिवार है पेंटिंग का काम करता है, तो वहाँ पे ये पेंटिंग का काम कर रहे थे। वहाँ पे कुछ जाति विशेष के कुछ लोग, उन्होंने आकर इनसे नाम पूछा, गांव पूछा, तो इन्होंने अपना नाम पता सब कुछ बता दिया उनको। उसके बाद में 2-3 लड़के आते हैं और इनके साथ में जघन्य तरीके से मारपीट करते हैं। तो सुनील का उसमें पार्शियल हेयरिंग लॉस है, इसके कान का, मतलब कान का पर्दा डैमेज हो गया है। वो शरीर पे बेल्टों से पीटा है इसको, गले पे भी बहुत जख्म थे इसके, अभी तो भर गए हैं। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अभी तक 5 तारीख को ये घटना कारित हुई, 6 तारीख को मामला दर्ज हुआ उदयपुरवाटी थाने में, लेकिन आज तक न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, न ही परिवार को सुरक्षा दी गई है, न कोई दूसरे काम किए गए हैं। अभी कल बैठने के बाद में ये इनके कान पे थोड़ा सा हल्का सा ये सुगबुगाहट हुई, तो ये लोग आए हैं और इन्होंने कहा कि हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे आरोपियों को। ये कल दोपहर 2 बजे की बातें हैं, लेकिन अब भी मुझे लगता है 4-5 बज गए होंगे। अभी तक प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से एक छोटा सा भी मैसेज नहीं है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है क्या अभी तक। दूसरी बात ये है कि जो भी साथी यहाँ पे 3 साथी हमारे हैं जो अनशन पे हैं, अविनाश छापोली है, प्रदीप कनवर, संजय जी, कुलदीप है, ये तीनों साथी बैठे हैं कल सुबह 8 बजे से। लेकिन अभी तक जो भी मेडिकल बोर्ड आना चाहिए था, अभी तक इनका चेकअप करने के लिए प्रशासनिक तंत्र है, अभी तक सक्रिय हो जाना चाहिए था कि 3 लोग अनशन पे हैं। लेकिन अभी तक इतने घंटे बीत जाने के बाद में भी प्रशासन अभी तक मौके पे नहीं आया है, न ही इनकी हेल्थ को चेकअप किया गया है। तो अभी आप हमारी जो मेजर डिमांड्स है वो तो यही है कि CO नवलगढ़ को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। दूसरी डिमांड्स ये है कि इस मामले में जो संजय और इनके साथ में सुनील और कमल जी के साथ में जो मारपीट हुई पापड़ा कला में सरकारी काम पे, उन आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और चार्जशीट दे। थर्ड ये है कि जितने भी मामलों में डिप्टी नावलगढ़ द्वारा जांच की गई, FR पेश की है जिन मामलों में, उनको पुलिस तंत्र निष्पक्ष तरीके से रीओपन करे और उनका रिव्यू करे कि सही जांचें हुई है या फिर बाद में उनमें घपले हुए हैं जांचों में। ये हमारी डिमांड्स है। क्षेत्र कहना यही चाहेंगे कि पूरी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो फेलियर हैं इस इलाके में, वो काम नहीं कर पा रही हैं। एक दबंग समुदाय है, पूरी तरह से समाज को रोंदने पे जुटा हुआ है। और जो शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो अभी तक स्ट्रेंथन नहीं हो पा रहे हैं इस मामले को लेकर। हमारा तो सीधा सा मैसेज समाज को, SC ST समाज को यही है कि समय आ गया है, स्ट्रेंथन हो जाइए, नहीं तो ये लोग आपको मिट्टी में मिला देंगे। आपका नाम? हंसराज कबीर, एडवोकेट।